विज्ञापन। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन शब्द से बना है। विज्ञापन बनाते समय हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि प्रश्न क्या है। मान लो हमारे सामने प्रश्न है, सरस्वती संगीत संस्थान के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो उसमें सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, नाम, अर्थात उस टॉपिक का सबसे पहले हम बॉक्स में नाम लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे। तो हमारा टॉपिक, हमारा नाम होगा सरस्वती संगीत संस्थान। दूसरा आता है काम, अर्थात विशेषताएं, कि जो भी विज्ञापन हम बनाएंगे, जिससे भी संबंधित बनाएंगे, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यहाँ हमारा विज्ञापन है सरस्वती संगीत संस्थान की संगीत सिखाने के लिए एक संस्थान है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वे सभी काम में आएंगी। तो इसमें आएगा, आज ही दाखिला कराएं, पहले सप्ताह निःशुल्क सीखें। यहाँ संगीत के साथ साथ नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को भी सिखाया जाता है। प्राचीन एवं आधुनिक वाद्य यंत्रों के संग्रह से परिपूर्ण। तीसरा इसमें आता है धाम, अर्थात स्थान, कि यह जो संस्थान है उसका धाम, उसका स्थान क्या है। तो स्थान के लिए हम बॉक्स में सबसे नीचे हिस्से वाले में लिखेंगे कि संपर्क करें सरस्वती संगीत संस्थान, राजा गार्डन, नई दिल्ली। इसके साथ ही अगर किसी संस्थापक या कोई जो मुखिया है वहाँ का या मुख्य व्यक्ति है, उसका संपर्क नंबर भी हम दे सकते हैं। तो पते के साथ साथ हम लिखेंगे संपर्क नंबर। संपर्क नंबर में हम पूरा फ़ोन नंबर नहीं देंगे, पहले क्रॉस कर देंगे, उसके बाद 2-4 डिजिट में नंबर लिख देंगे। अर्थात यह विज्ञापन हम एग्ज़ाम अर्थात परीक्षा के लिए बना रही हैं, इसलिए यहाँ पूरा टेलीफोन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो हम किसी अखबार के लिए विज्ञापन बनाएं या कि कहीं बोर्ड पर लगाने के लिए हम विज्ञापन बनाएं, तो वहाँ हमें टेलीफोन नंबर भी देना पड़ेगा और वहाँ हम पूरा टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर दे सकते हैं। अब नंबर 4 आता है चित्र। तो चित्र जो है हम चित्र बना देंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे संगीत वाद्य यंत्रों के चित्र। जैसे हमने यहाँ 3 चित्र बनाए हैं, तो जो भी विज्ञापन आए उससे संबंधित हमें चित्र बनाने हैं, उससे संबंधित हमें 2 या 2 से अधिक या 2 चित्र अवश्य बनाने हैं। इसके बाद हमारा आता है कि हमें जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात यहाँ हम विज्ञापन हिंदी भाषा के लिए परीक्षा के लिए बना रहे हैं, तो हमें हिंदी का ही प्रयोग करना है। अर्थात हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग नहीं करना और वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखना है। अगर वर्तनी शुद्ध नहीं होगी, अर्थात वर्तनी अशुद्ध होगी, लिखने में हम अशुद्धियाँ करेंगे, तो भी हमारे नंबर कट जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमने जो शब्द लिखने हैं शुद्धता के साथ सुंदर भाषा में, सुंदर वर्तनी में, अक्षरों में लिखना है। इसके बाद आता है मूल्य, दाम। दाम में हम ध्यान रखें कि हमने क्या लिखना है, विज्ञापन के आधार पर ही हम दाम लिखेंगे। अब जैसे यहाँ सरस्वती संगीत संस्थान है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि महीने के 500 रुपये या महीने के 400 रुपये, प्रत्येक बच्चे के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का प्रबंध। तो इनका हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद।